आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार और आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपसे मैं भेंट कर रही हूँ इस कार्यक्रम में। समय कितनी तेजी से भाग रहा है, लगता है जैसे अभी कल की ही बात थी। हमने नया साल मनाया था और भाई उस नए साल पर हमने बहुत सारे संकल्प भी किए थे। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन श्रोताओ, संकल्प ये जो है, हाँ मुझे मालूम है, बस 2-4 दिन ही हम उन पर अमल करते हैं और फिर सब धरा का धरा ही रह जाता है और हम फिर से मजबूर हो जाते हैं समय के साथ चलने के लिए। अब समय जो है अपनी गति से चलता ही रहता है। अब आप और हम तो है नहीं कि भाई जहाँ मन किया वहीं रुक गए, थम गए और नहीं मन किया तो नहीं चले। पर समय तो प्रकृति है, तो प्रकृति तो रुकती नहीं, समय तो बस चलता ही रहता है। हाँ, हम कभी कभी थम जाते हैं, रुक जाते हैं, कभी कभी मन नहीं करता कि हम ऐसा कर ले या वैसा कर ले, और ऐसा भी मन करता है कि समय भी जरा थम जाए, रुक जाए। भागते भागते हम भी थक जाते हैं। लेकिन जनाब, समय कहाँ रुकता है। अच्छा, अपने मन की हम क्या कहें भाई, कभी कभी तो बस एक ही पल में सब कुछ कर लेने की ठान लेता है और समय से भी आगे भागने दौड़ने की सोचता है। लेकिन कभी कभी तो भाई हम समय के साथ साथ भी नहीं चलते हैं। मन की सारी चाहतें, उमंगे थक हार कर बैठ जाती हैं और भाई ऐसे में हम समय से कुछ यूं कहते हैं कि समय तू धीरे धीरे चल, आज का दिन मेरे मुट्ठी में है, किसने देखा कल। लेकिन जनाब, ये तो समय है, आपके या मेरे कहने से तो रुकेगा नहीं, बस चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी चलना ही है इस समय के साथ, और जो समय के साथ नहीं चलते, जानते ही आप, रह जाते हैं वो पीछे। तो हम भला पीछे तो नहीं रहेंगे ना। समय जो है ना, उसकी कीमत हमें जरूर जाननी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं समय नहीं है, तो अपने लिए समय निकालना जरा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो समय है ना, सुबह सुबह का, आप चाहें तो ये अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं और ये आपको आने वाले साल में भी जरूर करना है। जी हाँ, कल सुबह उठते ही बहुत सारे संकल्प जो आप लेने वाले हैं। तो आज हम और आप सब मिलकर ये जो नया साल आ रहा है, इसी के स्वागत की तैयारी में हैं। जी, नया साल फिर से जो आ गया, वो तो समय के अनुशासन पर चलता है ना। उसे क्या पता कि उसके साथ कितने हौसले, कितने संकल्प, कितने अधूरे सपने, ख्वाहिशें और कितनी सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। नव वर्ष तो समय के साथ अपने हस्ताक्षर अंकित कर देता है कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, पर सिर्फ साल ही तो बदल जाता है। हम और आप तो नहीं बदलते ना, वही रहते हैं। बस समय के साथ, या यूँ कहिए कि नए साल के उपलक्ष्य में कुछ नई ख्वाहिशें जुड़ जाती हैं, कुछ धुंधली हुई सी यादें भी सामने आ जाती हैं। और भाई खुशियों के लिए तो हम अपने दिलों के द्वार खोल देते हैं इस नए साल पर। जिस तरह सड़क अपनी जगह ठहरी हुई है, राहगीर आते जाते रहते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं मंजिल पर तो कुछ राह भटक भी जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उसी तरह ही तो है ना ये नव वर्ष। लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं ये आस रहती है ना, ये विश्वास भी रहता है कि ये जो नया साल है जरूर खुशियों की सौगातों से हम सबका आंचल भरने के लिए ही आया है। और यही जो विश्वास है ना श्रोताओं, हमें जीने का हौसला देता है ना, जीने की वजह भी तो देता है। तो एक बार फिर से कैलेंडर बदल रहा है, लेकिन बहुत कुछ अब भी नहीं बदला। सड़कें वैसे ही गुलजार हैं, बाजार वैसे ही रंगीन हैं, चाय के दौर चल रहे हैं सर्दी के मौसम में, और गप्पे भी अपने शबाब पर हैं भाई, और रह रह कर ठहाके लगाते लोग अच्छे लग रहे हैं। जिंदगी से कह सकते हैं कि लबालब भरे हुए लोग, सड़कों पर खेलते हुए बच्चे, और आंगन में देखिए ना आसपास धूप तापते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग। अब इस धूप में किसी आंगन में बैठी हुई, स्वेटर बुनती हुई हमारी महिलाएं, तो किसी घर की सीढ़ियों पर कुछ हमारे नए युवा बच्चे सर्द हवाओं के साथ खुद भी सिहर रहे हैं। देखिए ना, दिसंबर का ये आखिरी दिन है और इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में, इस शीत लहर में भी हमारा और आपका जो एक जज्बा है ना नया साल मनाने का, वो तो भाई कहीं भी ठंडा नहीं पड़ता। नया साल मनाने की जो चाहत होती है ना, एक जो रोमांच है, एक जो उत्साह है, जो उमंग है, जो खुशी है ना, तो
इस ठंड के मौसम में भी इतनी ऊर्जा भर देती है कि नए साल के आने की जो गर्माहट है ना, वो हम सब महसूस करने लगते हैं। अब जबकि हम सब नए साल के स्वागत में पलकें बिछाए हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। बहुत खूब लिखा है उन्होंने। खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पाँव को कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को, चौके की गुनगुन को, चूल्हे की भोर को नए साल की शुभकामनाएं। कोट के गुलाब और जूड़े के फूल को, हर नन्ही याद को, हर छोटी सी भूल को नए साल की शुभकामनाएं। उनको जिनने चुन चुन कर ग्रीटिंग कार्ड लिखे, उनको जो अपनी गमलों में ही चुपचाप दिखे नए साल की शुभकामनाएं। मन आज हर्षाए, नव वर्ष की सभी को मंगल कामनाएं। तो आने वाले नए साल के स्वागत में और ये जो शुभकामनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारी यही कामना है कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और कुशल मंगल रहेंगे। आप देखिए ना, जीवन में भाग दौड़ तो भाई लगी ही रहेगी और समय की इस भाग दौड़ में फिर से कैलेंडर बदल जाएगा, तारीखें बदल जाएंगी, लेकिन नव वर्ष को देखने का हमारा जो नजरिया है ना, वो हर बार बदल जाता है। हर नव वर्ष में कुछ नए संकल्प जुड़ते हैं, तो कुछ पिछले साल के अधूरे भी रह जाते हैं। फिर भी कोई मलाल नहीं, फिर से नए वर्ष में उन्हें पूरा करने का हौसला और ये इच्छा हमें हमेशा ही आशावान रखती है, हमें जीना सिखाती है। और हम समय के साथ नए साल में जब कदम रखते हैं तो एक आनंद की लहर के साथ रखते हैं, एक नई आशा के साथ। तो अब जबकि नया साल दस्तक दे रहा है, तो हम सबकी आशाएं भी फिर से नव चेतना के साथ मैं कहूँगी कि प्रफुल्लित सी हो उठी हैं। तो चलिए बाहें फैलाकर नए साल का स्वागत करते हैं और साथ ही खुशियाँ, उत्साह और नए संकल्प भी हम निश्चित कर लेते हैं। वैसे एक आशा तो है कि इस साल कुछ ऐसा होगा जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बहुत ही ऊर्जावान कर देगा। दूसरों से, अपनों से और यहाँ तक कि अपने आप से भी कई वचन हम ले लेते हैं कि इस साल कुछ ऐसा करना है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे दे। भवानी प्रसाद मिश्र के शब्दों में, साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। तो भाई ये एक मीठी सी कामना हमारी भी है आप सब श्रोताओं के लिए। और हाँ, आज चूंकि इस साल की ये आखिरी शाम होगी, आखिरी रात होगी, तो इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाला पल जो है ना, बस वही जीवन है। तो श्रोताओं, नई उमंगों, नए सपनों और नई आकांक्षाओं के साथ नया साल फिर से दस्तक दे रहा है। तो ये समय बीते साल का हिसाब किताब करने का नहीं है। नए साल में जो चुनौतियां आएंगी ना सामने, उनसे दो हाथ करने के लिए संकल्प लेने का है। अब गए समय में तो बहुत कुछ बदलता है, लेकिन वही बदला हुआ समय जो होता है ना, एक चुनौती बनकर हमारे सामने नए साल में आ जाता है। वैसे तो 365 दिनों का ये एक जो साल का काल है, ये सोचें अगर तो वक्त के लिए कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी काल की चक्की तो चलती ही रहती है ना, और संसार में बहुत कुछ बदलता भी रहता है। और कामनाएं, उम्मीदें हमारी फितरत में हैं और यही तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप भी समय के साथ चलते चलते अपने जीवन को बदल डालिए। वैसी हमारी उत्सव धर्मिता हर आगत के स्वागत की होती है। तो ये मनोभावना ही नई उम्मीदों और नए सपनों को कह सकते हैं कि नव अंकुरित भी करती है। नव वर्ष, हर्ष वर्ष, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। तो आज 2022 के इस अंतिम दिन में अपने सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से कल आने वाले नए साल के पहले दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबकी अपनी सुनीता भगत आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। तो भाई अब मैं मिलूंगी आपसे अगले कार्यक्रम में, लेकिन अगले साल में। तो आप सब खुश रहिएगा, अच्छे से नया साल मनाइएगा। और हाँ, आज की रात जब आप सब नया साल मना रहे होंगे तो अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए एक बार फिर से आने वाले नए साल की मंगल कामनाएं। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। वी विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year to you.
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति सुनीता भगत की थी।